चलिए हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर। और आज तारीख कितना है? 21 तारीख है। 21 क्या है? मार्च है ना। और 21 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स हम लोगों को बनता रहेगा तो उस पर हम लोग देखते रहेंगे कि कौन कौन सा करंट अफेयर्स हम लोगों का बन रहा है। तो 21 मार्च 2025 और 21 मार्च 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, ठीक है, वो उस सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कौन सा है। और पहला क्वेश्चन हम लोगों को विश्व गौरैया दिवस, ठीक है, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। आज कितना तारीख है? 21। तो ये क्या है? कल मनाया गया है। और गौरैया क्या है? आपको ये इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। बिहार का तो क्या कहते हैं, क्या है? राजकीय पक्षी है, इसके बारे में भी। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त होते जा रहा है। जब विलुप्त होते जा रहा है तो ये इस पे क्या कर रहा है? कोई भी सरकार है, इस पे संरक्षण का काम किया जा रहा है ना। तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व गौरैया दिवस इंपॉर्टेंट है। और कोई भी दिवस आपको बार बार बोलेंगे कि जब भी दिवस आएगा तो दिवस आप लोगों को बिहार दरोगा में पूछता है। एक दिवस आप लोगों को किसी भी परीक्षा में वैसे पूछता है। बिहार दरोगा को हम लेके चलेंगे तो बिहार दरोगा में ये पूछता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस पे क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण है। तो विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत कब से होती है? 2010 में इसकी शुरुआत होता है। किसके द्वारा यह मनाया जाता है? देखिए इसमें भारत ही पहल करता है। भारत की कौन सा है? भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी, ठीक है। कौन सी सोसाइटी है? नेचर फॉर एवर सोसाइटी है। और फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व गौरैया दिवस। कब से? 2010 से। और डेट याद रखिएगा 20 मार्च, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपको बता ही चुके, ये क्या हो रहा है? घटती आबादी के बारे में जागरूकता, प्रचार और उनके संरक्षण के प्रयासों को यहां पर क्या करना है? बढ़ावा देना है। क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो आपको देखते होंगे कि गौरैया आप लोग देखे हैं? हाँ, स्पैरो, इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। स्पैरो हम लिखे भी हैं कि अन्य नाम से ये जाने जाते हैं। हिंदी में जैसे कि गौरैया बोलते हैं, तमिल में इसको क्या बोला जाता है? कुर्वी बोला जाता है। उर्दू में क्या बोला जाता है? चिड़िया बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्पैरो बोला जाता है, ठीक है। और गांव घर में इसको मान के चले कि एक और नाम से जाना जाता है, बगरो। हाँ सही बोले, बगरो के नाम से जाना जाता है। हम आपको चित्र दिखा देंगे तो कैसा है, यदि जो नहीं देखे हैं, ठीक है। तो इनको आप देखे होंगे, अपने आसपास में देखे होंगे इस पक्षी को। वर्ष 2025 का थीम आप लोगों को पूछा जाता है। तो थीम क्या होता है इसका? विश्व गौरैया दिवस का थीम क्या है? प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान, ठीक है। छोटी सी पक्षी तो इसलिए इसका नाम रखा है कि प्रकृति के नन्हे दूतों का क्या करना है? सम्मान करना है। और आपको बता ही चुके हैं कि बिहार का ये क्या है? राजकीय पक्षी है। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि गौरैया क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी है। खास करके ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये जो आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, यही है क्या है? स्पैरो, या इसको कह सकते हैं गौरैया कह सकते हैं। अपने आसपास देखे होंगे। ये जो है पहले जो गांव घर में देखे हुए कि एक कच्चा मकान का घर तैयार होता था। तो कच्चे मकान के घर में ये क्या होता था? अपना घोंसला तैयार करके रखता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? गांव घर में भी कच्चा मकान धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो इसलिए ये, हाँ, तो ये विलुप्त होते कगार पर है, ठीक है। तो इसी के संरक्षण के लिए स्पैरो दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देख लेते हैं कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। प्रसन्नता या खुशी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, या हैप्पीनेस, ठीक है। तो आपको प्रसन्नता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिवस मनाया जा रहा है 20 तारीख को। यह भी कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, याद रहेगा। आइए, किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? यह स्टार्ट किया जाता है 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कितने तारीख को? 20 मार्च को, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लोगों को बता देते हैं कि क्यों मनाते हैं हम लोग, ठीक है। उद्देश्य आप लोगों को ये वैसे याद नहीं करना है, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मनाते क्यों हैं। तो मनाते क्यों हैं हम लोग? कि दुनिया भर में खुशी के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को क्या करना है? समझाना है, ठीक है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में खुशी फैलाना और लोगों को एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि मान के चले कि लोग दुखी में जीवन व्यतीत करें। हर वक्त क्या करना है? प्रसन्न रहना है। और अंतर्राष्ट्रीय ये जो खुशी दिवस है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा कर सकते हैं या पहल कर सकते हैं कि किसके द्वारा क्या किया जाता है? भूटान के द्वारा, ठीक है। भूटान हम लोगों का पड़ोसी देश है, तो भूटान के द्वारा इसकी पहल किया जाता है। और इसका भी आप लोगों को थीम याद रखना है। थीम जिसका भी इंपॉर्टेंट रहेगा, थीम हम लोग को लेके चलना है। सभी का मान के चलिए कि थीम इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन किसी किसी का इंपॉर्टेंट रहता है। और ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है प्रसन्नता दिवस से, ठीक है। तो ये देखिए, इसका थीम क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग इसका थीम है। तो थीम भी आप लोगों को याद रखना है। और कितना दिवस मनाया जा रहा है 20 मार्च को? 2 दिवस। कौन कौन सा दिवस मनाया जा रहा है?
एक तो मान के चलिए कि हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और दूसरा विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। दोनों दिवस याद रहेगा। चलिए आइए, और आज के जो मान के चलिए कि सेगमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कोई क्वेश्चन बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये आपको 1 साल तक याद रखना है। ठीक है, लगभग 1.5 साल तक वैसे कह सकते हैं कि आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, लेकिन 1 साल तक तो इंपॉर्टेंट है। जब तक मान के चलिए कि अगला इंडेक्स नहीं आएगा तब तक आपको यही पूछता रहेगा, यही परीक्षा में पूछता रहेगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? 118वें स्थान पर है। बार बार परीक्षा में पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आप जब भी सेट बनाइएगा तो आपको देखिएगा कि एक इंडेक्स मिलेगा आपको। इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, सबसे हम लोग तो मान के चलिए कि 118वें स्थान पर है। तो नंबर 1 पर कौन सा देश है? फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड कौन सा है? नंबर 1 पर है और लगातार 8वें साल ये नंबर 1 पर बना हुआ है। और उसके बाद कुल देशों की यदि सूची देखते हैं कि कुल देशों की सूची कितना तैयार किया गया था, 147 देशों का सूची लिया गया। और 147 देशों में हम लोग कितने स्थान पर है? 118वें स्थान पर है। और पिछले वर्ष का भी याद रखिएगा, पिछले वर्ष हम लोग किस स्थान पर थे? 126वें स्थान पे थे। ठीक है, तो सुधार हुआ है, कुछ हल्का सुधार हुआ है। तो पिछले वर्ष मान के चलिए कि 126वें पर थे और इस बार कितने हैं? 118वें स्थान पर है। और आप लोगों को एक आश्चर्य वाली बात होगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान क्या है? हम लोगों से ऊपर है। ठीक है पाकिस्तान क्या है हम लोगों से? हाँ, तो ये देखिएगा तो 2050 में क्या कहते हैं, इस लिस्ट में कहां पर है पाकिस्तान? कहां पर? 109वां स्थान पर है। 25वां पर तो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, 24वां पर अमेरिका है, तो ये 25वां पर कहां पहुंच पाएगा? तो आप देखिएगा तो हैप्पीनेस इंडेक्स में तब पर भी हम लोगों से तो सुधार है ना? हम लोगों का कितना है? 118 और पाकिस्तान का 109 है। पड़ोसी देशों का कुछ कुछ का याद रखिएगा, जैसे कि नेपाल का याद रखिएगा। नेपाल भी हम लोगों से क्या है? ऊपर है। और नेपाल का कहां है? 92वां स्थान में है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका का कितना है? 133 है। बांग्लादेश का 134। जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको अड़ोसी पड़ोसी का इसी रैंक दिया हुआ रहेगा कि भारत का स्थान कौन सा है। तो 118 रहेगा, 133 रहेगा, 134 रहेगा, 92 रहेगा, है ना, कि ये ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन जब रहेगा तो आपको याद रखना है कि 133 किसका है? 133 किसका है? श्रीलंका का। बांग्लादेश का 134। 92 किसका है? नेपाल का। ठीक है, कुछ कुछ प्रमुख देशों का याद रखना है और पाकिस्तान का खास करके याद रखना है। पाकिस्तान का कितना? 109 है। लास्ट बता देता है, लास्ट में आपको किसका है सबसे दुखी देश कौन सा होगा? अफगानिस्तान। ठीक है, आपको लिए हैं, अगले स्लाइड पे लिए हैं। तो इस रैंकिंग में यदि हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान क्या है, दुनिया का सबसे दुखी देश बताया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान 147 देशों की लिस्ट में सबसे नीचे है, तो कौन सा स्थान होगा? 147वां होगा। यहां पर देखते हैं तो यहां पर जो महिलाओं की यदि स्थिति की बात करते हैं तो महिलाओं का यहां पर जो है जीवन क्या है? हाँ, ठीक है, यहां पर देखिएगा तो दयनीय स्थिति है महिलाओं का। इस वजह से जो है ये अफगानिस्तान क्या है? सबसे नीचे पायदान पे है। और सबसे नीचे से मान के चलिए कि सेकंड स्थान देखते हैं तो नीचे से सेकंड स्थान किसका आता है? नीचे से सिएरा का। सिएरा का नाम आप लोग सुने होंगे। सिएरा की किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। लिखे हैं यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में। आपको एक देश दिखाई पड़ेगा सिएरा। और ये जो है आपको ये भी क्या है? कितना स्थान होगा इसका? 146 होगा। 147 किसका होगा? अफगानिस्तान का। यदि नीचे से हम लोग तीसरा स्थान देखते हैं तो तीसरा स्थान किसका है? लेबनान का। और लेबनान का कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। फिलिस्तीन सब है ऊपर में है, हाँ, इससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, अमेरिका का लीजिए तो अमेरिका का आपको बता देते हैं, अमेरिका इस बार नीचे चला गया। अमेरिका आपको बता देते हैं कि अमेरिका इंपोर्टेंट है, तो अमेरिका 24वें स्थान पे है ना। अमेरिका इस बार थोड़ा सा नीचे खिसकता जा रहा है। तो अमेरिका का याद रखिएगा, अमेरिका का एक लिख लीजिएगा। अमेरिका का कितना है? 24वां स्थान। इस बार जो है 2025 में ये 24वें स्थान पर पहुंच चुका है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेगा। मान के चले कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है और इसमें क्या है जो पाकिस्तान आगे निकल चुका है। हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हाल फिलहाल में देखिएगा तो पाकिस्तान में क्या होता है कि एक ट्रेन हाईजैक हो जाता है। बलूचिस्तान के क्षेत्र में क्या होता है? एक ट्रेन भी हाईजैक हो चुका है। बार बार बम विस्फोट होते रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है। उसके बावजूद भी हम लोगों से ज्यादा खुश है। तो इसमें आर्थिक स्थिति नहीं लिया जाता है, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक भी लिया जाता है। जब हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं तो उसमें आर्थिक के साथ साथ क्या लेते हैं? सामाजिक भी लेते हैं। देख लेते हैं, एक लाइन हम लोग लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा? वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से ये प्रकाशित किया जाता है। यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, है ना।
हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। और खुशहाली का जो देखिए यहां पर लिखे है, खुशहाली सिर्फ क्या है, आर्थिक विकास से तय नहीं होती है। क्या होती है? आर्थिक विकास से तय नहीं होती है। जैसा हम लोग मानते हैं कि हम लोगों के पास तो पाकिस्तान से तो ज्यादा सभी के पास आमदनी है ना। तो यहां पर देखते हैं तो आप पर इनकम देखिएगा तो पाकिस्तान से ज्यादा हम लोगों का है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे नहीं कह सकते, हम लोगों से आगे कह सकते हैं, ठीक है, 109वां स्थान कह सकते हैं। तो खुशहाली जो है सिर्फ आर्थिक विकास से तय नहीं होती है, इसमें क्या होता है, लोगों को आपसी भरोसा और सामाजिक जुड़ाव भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्या करता है, हाँ, आपसी भरोसा और सामाजिक जुड़ाव। आप लोग देखिएगा जो क्या कहते हैं इस्लाम संप्रदाय के जो रहते हैं उसमें आपसी जुड़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको उसमें एक नारा दिया जाता है ब्रदरहुड्स का, ठीक है। तो ब्रदरहुड्स उन लोगों का सबसे प्राथमिकता है, तो वहां पर वो नारा दिया जाता है। तो इसलिए इसमें एक लाइन जो ये जुड़ा हुआ है, आपको यही क्या कर रहा है, पाकिस्तान को भारत से ऊपर रैंक करवा दे रहा है। हम लोगों का क्या है, जो हिंदू समाज में होते क्या है, उतना मेल मिलाप नहीं है, जितना होना चाहिए उतना मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है समाज में। लेकिन जो इस्लाम है उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए पाकिस्तान जो हम लोगों से थोड़ा सा रैंक में ऊपर चला गया है। हाल ही में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? आप लोग आयुष्मान खुराना को देखे होंगे। तो आयुष्मान खुराना को, ये अभिनेता है ना, तो अभिनेता, और इसको किसके द्वारा क्या कहते हैं फिट इंडिया में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? मनसुख मांडविया, ठीक है। मनसुख मांडविया के द्वारा आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकॉन के रूप में इन्हें नामित किया गया है, आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को आप लोग पहचानते ही होंगे, है ना, यही है आयुष्मान खुराना। और इनको क्या कहते हैं, किसके आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कौन सा, किस शहर के पुलिस बल ने छेड़छाड़ निपटने के लिए क्या किया है? छेड़छाड़ निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत किया है। कौन सा शुरुआत किया है? शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत किया है। किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा जो है आपको देखिएगा कि एक शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत किया गया। और शिष्टाचार दस्ते किसके द्वारा? पुलिस बल, है ना, पुलिस बल जो मान के चले कि होता है कि महिलाओं को कहीं पर छेड़छाड़ किया जाता है, उसी के लिए एक दस्ता बनाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस ने जो है छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए एक दस्ता शिष्टाचार शुरू किया है, जिसकी कम से कम कितनी टीमें? 30 टीमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष करके संवेदनशील स्थानों पर क्या किया जाएगा? तैनात की जाएगी। आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यहां पर देखिएगा तो आपको क्या लिखा हुआ है? एनसीआर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एनसीआर लिखा हुआ। और एनसीआर के अंतर्गत केवल दिल्ली नहीं आता है, हाँ, वो जो आपको गुरुग्राम का क्षेत्र देखते हैं तो वो कुछ क्षेत्र आता है। आपको क्या कहता है, हरियाणा का जो हुंडा सिटी सब दिखाई पड़ रहा होगा तो वो सब भी क्षेत्र आता है ना। हुंडा सिटी एक क्षेत्र है उसका, हरियाणा का। तो आप लोगों को जो आसपास का है, नोएडा जो आता है, नोएडा किसके अंतर्गत आता है? तो एनसीआर के अंतर्गत आता है। लेकिन वैसे नोएडा आप किस राज्य के अंतर्गत आता है? यूपी का है, ठीक है। किस जिले के अंतर्गत है? क्वेश्चन पूछा गया किस जिले के अंतर्गत? नोएडा कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम है। और उसी जिले के अंतर्गत नोएडा एक शहर है। और देखिएगा तो दिल्ली से एकदम सटा हुआ शहर है। तो इसका मकसद क्या है? ये जो लाया गया है, क्यों लाया गया है? तो इसका मकसद जो है उत्पीड़न की घटनाओं पर क्या करना है? अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। दिल्ली क्या कहते हैं, आपको सबसे राजधानी क्षेत्र है, तो मान के चलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या भी रहती है और एक तरह से कह सकते हैं उपद्रवी भी बहुत आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक राजधानी में कुछ हो जाता है तो पूरी तरह से मामला समझ रहे हैं कि पूरे विश्व में आपको देखने को मिलता है, घटना देखने को मिलता होगा। आप यहाँ पर एक घटना पढ़े होंगे, कौन सा घटना पढ़े होंगे? निर्भया हत्याकांड के बारे में पढ़े होंगे, है ना। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। लेकिन दिल्ली में आप क्राइम अब भी वर्तमान में देखिएगा तो बहुत कम हो चुका है। दिल्ली में आपको हर जगह पर जो है कैमरा नजर आएगा, हर गली में हर जगह पर आपको कैमरा नजर आएगा। तो वो किस लिए लगाया गया है? सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। और नई दिल्ली का जैसे ही नाम आता है तो नई दिल्ली का नाम आता है, नई दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेखा गुप्ता हाल ही में बनी है। और ये जो मान के चलिए कि लाया गया है, ये दिल्ली में जो मान के चलिए जब चुनाव हो रहा था तो उसमें जो है उसका जो एक तरह से चुनावी मुद्दा रहता है, तो उस चुनावी मुद्दा में ये ऐसा कहा गया था कि हम जब भी मान के चलिए कि सत्ते में आते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि को सब सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। तो इसी के लिए आप देख रहे हैं कि ये सब काम किया जा रहा है। किसके द्वारा? दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में रेखा गुप्ता है। और किस पार्टी की है? बीजेपी पार्टी की है। और राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल वर्तमान में दिल्ली के कौन है? उपराज्यपाल, सॉरी उपराज्यपाल कौन है? यहां पर तो राज्यपाल नहीं होगा,
उपराज्यपाल होता है, और उपराज्यपाल यहां पर कौन होंगे? विनय कुमार सक्सेना रहेंगे। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली से? 7 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें आपको? 3 सीटें देखने पे। और विधानसभा हाल ही में चुनाव हुआ है, तो विधानसभा की भी सीटें याद रखना है कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं, याद रहेगा। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कौन सा है। किस संगठन ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है? किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, ठीक है। और जैसे ही मान के चले कि इसरो का नाम आता है, तो सबसे पहले हम लोग इसरो के बारे में देख लेते हैं। ज्यादा यहां पर मान के चले इसके बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ ये याद रखिएगा कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किसके द्वारा ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये किसके द्वारा लाया गया है? इसरो के द्वारा लाया गया। और इसरो का जैसे ही नाम आता है, तो इसरो के बारे में संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, किसका? भारत का है। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय कहां है? कर्नाटक राज्य के कहां पर? बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1969 ईस्वी में होती है। और इसका पहला उपग्रह कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा है? आर्यभट्ट है। और डेट के साथ पूछता है इसका कब ये लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में। और किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से ये छोड़ा गया था, है ना। और इसका नाम जो है क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है कि नाम से ही पता चल रहा है किसके नाम से रखा गया था? गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और वर्तमान में याद रखिएगा कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी नारायण ही है ना, हाल ही में वी नारायण बने हैं। चलिए नौसेना, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना अभ्यास। वरुण का किया गया है, अभ्यास किया गया है। और ये वरुण का अभ्यास जो है 23वां संस्करण था। और मार्च 2025 में किन दो देशों के बीच में, यहां पूछा जा रहा है कि किन दो देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तो किन दो देशों के बीच में, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 23वां संस्करण है, तो समझ सकते हैं कि कितने बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका होगा। तो ये कौन से देशों के बीच में? फ्रांस और भारत के बीच में, सही है। और ये वरुण देखते हैं तो 2025 भारत और फ्रांस के बीच में क्या है? एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। क्या करना है? समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। आप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए आपको मान के चले कि तो सीमा की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, तो समुद्री सुरक्षा भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मान के चले कि हम लोग श्रीलंका की तरफ से छोड़ दें तो पता चलेगा कि चाइना उधर से अटैक कर देगा। तो समुद्री सुरक्षा भी क्या है? इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसी के लिए जो वजह से क्या करते हैं हम लोग, द्विपक्षीय अभ्यास किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। कुछ उसको सीखने को मिलता है, कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो दोनों देशों के बीच में यह सहयोग होता है। इस वार्षिक अभ्यास का ये कौन सा संस्करण था? याद रखिएगा 23वां संस्करण था। और इसकी शुरुआत कब से होती है? 2001 से ये आयोजित प्रतिवर्ष किया जाता है। एक बार भारत में होता है, एक, ठीक है। तो एक बार भारत में होता है, एक बार क्या कहते हैं आप ये देखिएगा तो यहाँ आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है कि नौसेना अभ्यास। तो कहां पर किया जाएगा? हिंद महासागर के क्षेत्र में, है ना। हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस जगह किया जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी सिंपल है, पेरिस है। और मुद्रा जो है, मुद्रा क्या है? कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो मुद्रा चलती है। आधिकारिक मुद्रा कहते हैं तो यूरो मुद्रा चलती है, लेकिन यहां पर लोकल मुद्रा में फ्रैंक मुद्रा चलती है, ठीक है। फ्रैंक मुद्रा भी यहां पर चलता है लोकल में। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। कोई दिक्कत यहां तक? और ये आप मैप दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, ये किसका मैप है? ये जो आपको कलर वाला दिखाई भाग पड़ रहा है, यही है फ्रांस से। तो अभी हम लोग फ्रांस तक ही रहते हैं। मैप में आप लोगों को तो पूरा विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन हम सिर्फ आपको दिखा देते हैं कि कहां पर फ्रांस अवस्थित है। तो फ्रांस कहां पर अवस्थित है आपको दिखाई पड़ेगा। इस जगह एक चैनल है, कौन सा चैनल है? नाम बताइए, याद है तो? डोवर जल संधि है, जहां पर क्या आपको दिखाई पड़ेगा? एक तरह से दिखाई पड़ेगा, इंग्लिश जो बोले हैं सही है, इंग्लिश आपको क्या है? चैनल आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। इंग्लिश चैनल दिखाई पड़ेगा। और इस साइड से कौन सा दिखाई पड़ेगा? कौन सा सागर? जल्दी से बोलिए। उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, है ना, उसी का भाग है ना। तो आपको यहां पर सागर के तौर पर दिखाई पड़ेगा, कौन सा सागर दिखाई पड़ेगा? उत्तरी सागर दिखाई पड़ेगा। और डोवर जल संधि से ये क्या है? आपको किसको किसको अलग करता है? यहां पर यूके को और किसको? फ्रांस को अलग करता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ये ज्योग्राफी के तहत क्वेश्चन आता है। तो ये आप मैप में देखिएगा तो ये आपको एकदम दिखाई पड़ेगा। कहां पर दिखाई पड़ेगा? यूरोप के भाग में दिखाई पड़ेगा। यूरोप महाद्वीप का एक ये देश है ना। और ये याद रखिएगा कि ये किससे किससे अलग होता है? तो डोवर जल संधि से यूके से क्या होता है? ये अलग होता है। तो यूके का पड़ोसी देश कह सकते हैं। सिर्फ जल संधि से क्या होता है? ये अलग होता है। चलिए आगे रखते हैं हम लोग, चलते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? किस राज्य सरकार ने एआई आजकल इंपॉर्टेंट है, एआई और विकास पहल के लिए किसके साथ?
गेट्स फाउंडेशन के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किसके द्वारा, कौन सी सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा, है ना। आंध्र प्रदेश सरकार जो है, आंध्र प्रदेश में देखिएगा तो अभी जो है बहुत सारा चीज का विस्तार किया जा रहा है, राजधानी बनाया जा रहा है। वैसे तो राजधानी बन एक तरह से मान के चलिए प्रस्तावित तो है, कौन सी राजधानी है यहाँ पर, अमरावती है, और अमरावती को राजधानी बनाया जा रहा है। जब अमरावती को वहां पर मान के चलिए कि विकास का जरूरत है, जब विकास का जरूरत है तो बहुत सारे से सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पर किसके साथ सहयोग किया जा रहा है, एआई और विकास पहल के लिए जो देखते हैं तो किसके साथ, गेट्स फाउंडेशन के साथ जो है ये सहयोग किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है नई दिल्ली में, कहां पर, तो नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ क्या किया जाता है, एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है। और इस सहयोग का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकियों को और डेटा संचालित शासन को क्या करना है, एक तरह से एकीकृत करना है। तो बच्चों के मान के चलिए कि आर्टिफिशियल जितना जानकारी दीजिएगा उतना आप लोग का बच्चा क्या हो जाएगा, विकसित होगा, हाँ डेवलप होगा। तो ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है, गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। याद रहेगा किसके द्वारा समझौता किया गया, किस राज्य के द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। जैसे ही आंध्र प्रदेश का नाम आता है तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, बताते चलिएगा, अमरावती है, ठीक है, अमरावती हो चुकी है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू है वर्तमान में, और राज्यपाल कौन है, ठीक है वो बाद में, ठीक है, और राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर है। और उसके बाद लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं, है ना। तो ये आपको बार बार इसलिए बताते चलेंगे कि आपको सभी राज्यों का याद हो जाएगा। कोई ना कोई राज्य आएगा ही, आज मान के चलिए आंध्र प्रदेश आया है, 2-3 राज्य एक ना एक दिन आएगा, तो बार बार आएगा तो आपको रिवीजन होता रहेगा और याद हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। यदि आप 6 महीना भी करंट अफेयर्स करते हैं तो आपको लंबे दिनों तक याद हो जाएगा। चलिए, एक सिंग वाले गेंडों, ये पढ़ते होंगे, ये भी आपको ज्योग्राफी से संबंधित है। एक सिंग वाले गेंडों की संख्या किस राज्य में 229 से बढ़कर क्या हो चुका है, 392। किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। एक सिंग वाले गेंडा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको एक सिंग वाले गेंडा है और इसका भी शिकार किया जाता है। आपको जो है ये 2 राज्यों में देखने को मिलेगा। कहां कहां पर देखने को मिलेगा, असम में देखें। असम का जो सबसे फेमस है कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। उसके बाद मानस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये जो है, हाँ असम में ही है। आपको क्या कहता है, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। तो पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में बहुत सारा है, ठीक है। तो आपको सुंदरवन सब देखे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको 229 से बढ़कर कितना हो चुका है, 392 पश्चिम बंगाल में, है ना। तो ये आपको क्या कहते हैं, देखने को मिलता है एक सिंगी गेंडा। और एक सिंगी गेंडा क्या कहते हैं, इसका शिकार किया जाता है, सर्वाधिक शिकार किया जाता है। और इसका जो क्या कहते हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, इसके लिए सर्वाधिक, हाँ हथियार के लिए नहीं, इसका क्या कहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसके वजह से क्या कहते हैं, इसका शिकार किया जाता है। तो अवैध शिकार होता है, अवैध शिकार किया जाता है, तो उसी के लिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल जैसे ही नाम आता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में आपको पता ही है कौन है, ममता बनर्जी है। राज्यपाल, देखिए मुख्यमंत्री तो लगभग सभी राज्यों का याद रहता है, ध्यान रखना है किस पे याद रखना है, राज्यपाल पर। और राज्यपाल कभी कभी बीच बीच में क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसको याद रखना है। तो यहां पर कौन है, इसके साथ सीवी आनंद बोस है। एक दोनों एक तरह से काम करता है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 42 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें, 16 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, इतना ही है ना। चलिए आगे चलते हैं, लोकसभा का 40 है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अंतरिक्ष यात्रियों की क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का जो है उपयोग किया गया, हाल ही में लाया गया, किसको लाया गया है, सुनीता विलियम्स को। और ये पूछा जा रहा है किस के द्वारा, कौन से यान के द्वारा, तो कौन सा यान है, स्पेस एक्स, क्या है, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। क्या है नाम, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो किसके द्वारा है, ये नासा की अंतरिक्ष यात्री है, किस, सुनीता विलियम्स, है ना, नासा के अंतर्गत ये काम करती है। तो ना सुनीता विलियम्स है और इसके साथ एक सहयोगी है, कौन रहे हैं, बुश विल्मोर है। और ये कब आते हैं, भारत तो नहीं कह सकते, 9 महीने के बाद क्या कहते हैं, पृथ्वी पे ये वापस होता है, ठीक है। और किस तट पर होता है, फ्लोरिडा के तट पे। फ्लोरिडा का तट किसका अंतर्गत आता है, किस, अमेरिका का, है ना। तो आपको दिखाई पड़ेगा क्या कहते हैं, 9 महीने के बाद ये पृथ्वी पर क्या होता है, सुरक्षित वापस लौट चुकी है। और उनकी वापसी जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, स्पेस एक्स ड्रैगन, है ना। हाँ
अंतरिक्ष यान के जरिए हुए हैं। और इस अंतरिक्ष यान के जरिए देखिएगा तो कितना समय लगता है आने में, 17 घंटे की यात्रा करने के बाद ये पृथ्वी पर क्या होती है, सकुशल वापस होती है। ये दोनों कौन कौन सा, हाँ अंतरिक्ष समझ, स्पेस स्टेशन से, ये भी ध्यान रखना है कि स्पेस स्टेशन से लगभग 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं ना कि सीधे आ जाएगा, ठीक है, तो रोटेशन, ठीक है, वो बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों जो है कब जाते हैं, क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। तो आपको दिखाई पड़ेगा ये जून 2024 में ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, है ना। कब गए थे, तो जून 2024 में ही गए थे। और वहां पर क्या होता है, इसके अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, जो अंतरिक्ष यान से ये जाते हैं उसमें क्या होता है, हीलियम के रिसाव हो जाता है। उसमें किसमें रिसाव होता है, हीलियम में रिसाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये वहां पर उनको क्या करना पड़ता है, इनको रुकना पड़ जाता है। मान के चलिए यदि वापस ही होते तो उससे खतरा होता, तो इस वजह से रुकना पड़ता और लंबे दिनों तक रुकना पड़ा। कितने दिनों तक रुकना पड़ा, लगभग 9 महीने तक रुकना पड़ा। और उसके बाद अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सकुशल वापस हो ही चुकी है। और ये आप देखिएगा, ये तो सुनीता विलियम्स है ना। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, स्पेसएक्स ड्रैगन, क्रू ड्रैगन है। और इसी से क्या होती है, ये वापस होती है। हाँ उसी की कंपनी है, एलन मस्क, हाँ उसी की कंपनी है। तो इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, वापसी होता है। तो अधिकांश जो मान के चलिए कि जो भी फूड है या स्पेसएक्स के लिए जितना भी काम किया जाता है, तो वो तो सब लगभग एलन मस्क का ही है, कंपनी सभी एलन मस्क का ही है। वही तो काम कर रहा है मंगल यान के लिए। क्या कहता है, मंगल ग्रह पर जो सोच रहा है कि मानव को एक तरह से बस्ती बसाए, कौन सोच रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो उस काम कर रहा है, वही काम कर रहे हैं एलन मस्क के द्वारा ही, हाँ ना। वो तो मान के चलिए उसी की कंपनी है। आइए देख लेते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार से विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग क्या है, 5वां रैंकिंग है। ये प्रश्न आपको एक 5वीं रैंकिंग है। तो ये आपको एक प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न के बारे में मैंने कल इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया था, ठीक है। तो आप लोग यदि नहीं देखे तो वीडियो जाके देखिएगा, नहीं तो आप पीडीएफ यदि आपको मिला होगा, पीडीएफ आप आज से आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहेगा, डेली मिलेगा। जहां तक आप लोगों को वीडियो नहीं मिला था वहां से आप लोग को पीडीएफ लेकिन जरूर मिल रहा होगा। तो पीडीएफ पे आप जाके देखिएगा और आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा डेली, है ना। आज का प्रश्न है, इसका आपको जवाब देना है। कहां पर देना है जवाब, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या है क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या है, राजीव युवा विकासम योजना शुरुआत की है। तो किस राज्य के द्वारा, तो आपको इसका जवाब कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही जवाब क्या है लिखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे क्या हुआ कि यूट्यूब पर भी इंप्रेशन बनेगा, है ना। हम लोग मिलते हैं कल, मिलते हैं करंट अफेयर्स के क्लास में। ओके, बाय बाय।